दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भूकंप आने वाला है। किसी का बाप भी यह घटना होने से रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बस इसके पीछे की सच्चाई जान लो। खुशी से नाचने ना लगोगे तो कहना बेटा ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। इसलिए इसे मजाक समझने की गलती मत करना और वीडियो को ध्यान से अकेले में देखना और अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार आप सभी के लिए आज का ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इसे मामूली समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बेटा जिंदगी भर तुम पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है, आप उसे कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार कहने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, हम यह बातें हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमने आप सभी की कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और जो देखा है उसी के आधार पर आप सभी को बता रहे हैं। ये समय आप सभी के ग्रह गोचर में शुक्र का महापरिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंगल का महापरिवर्तन, शनि का महापरिवर्तन और ऋषि के साथ साथ राहु का भी गोचर अब आपको लाभ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सहयोग बनना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, यह आपके जीवन की सबसे अच्छी बात है। आपने जरूर ही अपने जीवन काल में अच्छा कर्म किए होंगे। आपने जरूर ही अपने जीवन काल में लोगों की मदद की होगी। उन्हीं का नतीजा है जो यश में आपको इतना बड़ा तोहफा भगवान देने वाले हैं। और बेटा, भगवान कभी भी किसी को कोई भी चीज हाथ में ले जाकर नहीं देते, उन्हें संकट के ही माध्यम से देते हैं। जब इंसान दुख से जूझ रहा होता है, संकट से परेशान हो रहा होता है और फिर भी वो मेहनत का बागडोर नहीं छोड़ता है, भगवान के ऊपर अटूट भरोसा करता है, तब दोस्तों उनका परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है और भगवान का परीक्षा का समय शुरू हो जाता है। और भगवान भी उसे इंसान को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं बेटा, और तुम उनमें से एक हो। जब भगवान तुम्हें वह चीज देने वाले हैं जिसे पाने के लिए तुम कई सालों से तड़प रहे थे। जी हाँ बेटा, जो तुम्हारी कुंडली में ये राशि परिवर्तन हो रहे हैं, यह ऐसे ही नहीं हो रहे, बल्कि इनमें भी भगवान का ही हाथ है। जी हाँ बेटा, और यदि तुम इसे नज़रअंदाज कर दोगे, आज के वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, तो समझ लेना यह मौका आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, और यह मौका नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। और यदि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो भगवान भी तुमसे नाराज हो जाएंगे और फिर तुम्हें जीवन में कष्ट, दरिद्रता, गरीबी और संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेटा, वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में अब आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी का पूरा जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में जो दुख दर्द झेला है, जो परेशानी का सामना किया है, अब वह सारी चीजों को भूल जाए, क्योंकि अब आप सभी के जीवन काल में कर्मों के देवता भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी, ये दोनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ पड़ने वाला है। अब अगले 48 घंटे के अंदर एक साथ दो बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस समय जाने अनजाने वो गलती कर देंगे जो महाबली हनुमान जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव को नाराज कर सकती है, तो फिर आप सभी के जीवन काल में भूकंप आ सकता है। और यह भूकंप आने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि जहां पर भगवान की लाठी चलती है, उसे लाठी को किसी इंसान में रोकने की शक्ति नहीं है। जी हाँ बेटा, और उस लाठी की आवाज भी नहीं आएगी, लेकिन जो चोट लगेगी उसे बयान भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। हम इसके बारे में भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। 3 ऐसी गलती हैं जिन्हें आपको अगले 48 घंटे के अंदर भूलकर भी नहीं करना है। तो समझ लेना, संकट मोचन महाबली हनुमान जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर वे 3 कौन सी गलती है और आखिर भगवान शनिदेव और महावीर हनुमान जी का इससे क्या नाता है? आखिर क्यों आपसे ये नाराज हो जाएंगे?
तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, पिछले 1.5 साल पहले आप सभी के जीवन में एक बार ऐसा समय आया था जब आप लाभ से पूरा सराबोर हो गए थे। आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन वहां आपने जाने अनजाने वो गलती की है जिनके कारण संकट मोचन महाबली हनुमान जी आपसे पूरे 1.5 साल तक नाराज रहे हैं। कर्मों के देवता भगवान शनिदेव जी आपसे 1.5 साल तक नाराज रहे हैं। इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन कभी भी इनका पूरा फल आप सभी को प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, यही कारण है कि आप बार बार मुसीबत का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि आपका कार्य बनते बनते रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आप बार बार यही सोचते थे कि आखिर हम मेहनत करते हैं, आखिर हम परिश्रम करते हैं और हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। क्या जाने अनजाने गलती हो गई है तो बेटा तुमसे ये दो देवता नाराज हो गए हैं और अब आपको इन्हें अगले 48 घंटे के अंदर मानना भी है। वह कैसे मानेंगे, उनके लिए आपको क्या उपाय करना है, हम उसके लिए भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, इसलिए इसे नज़रअंदाज मत करना, अंत तक देखना। सबसे पहले आप सभी को बता दें, आने वाले 48 घंटे के अंदर आपको वो 3 गलती नहीं करनी है जो आप 1.5 साल पहले किए थे। जी हाँ बेटा, यदि आप फिर से वही भूल कर दोगे तो इस बार यह मौका जो आपको भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी ने दिया है, यह मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि बेटा, भगवान सबको एक मौका जरूर देते हैं और अपने पिछले समय अपने जीवन काल में जो अच्छे कर्म किए हैं उनका घड़ा भर चुका है और अब उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब कर्मों का फल मिलने वाला होता है वह समय इंसान को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। तो बेटा, अब ध्यान से सुनो कि अगले 48 घंटे के अंदर आखिर आपको वह कौन सी गलती नहीं करनी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में इस समय शुक्र का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन और इसी के साथ साथ जो राहु है उसका भी गोचर आपके लाभ भाव में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जब ऐसा ग्रह गोचर कुंडली में बनता है तब इंसान के कर्मों का घड़ा फूटने वाला होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनका फल मिलने का समय होता है, और ऐसे ग्रह गोचर में जो आज जाने अनजाने ये गलती कर देते हैं उनकी कुंडली के ग्रहों की जो सकारात्मक शक्ति होती है वह धीरे धीरे टूट जाती है। तो दोस्तों, आप ध्यान से समझिए कि आपको वह कौन सी गलती है जो आपको अगले 48 घंटे के भीतर खासकर नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, पहली जो गलती है वह आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय राहु जो आपके दुश्मनों के ग्रह हैं, जो आपके शत्रुओं को संबोधित करते हैं, वह भी आपके लिए लाभ की स्थिति में है। यानी कि आपके अच्छे कर्मों का जो घड़ा है वह पूरी तरह से भर चुका है और इसी के कारण अब आपके जो दुश्मन हैं वह भी आपके पैरों में गिरने वाले हैं। लेकिन आपको अपने ही हाथों से कोई गलती नहीं करनी है बेटा। तो आपको पहली जो गलती है वह नहीं करनी। अपनी वाणी पर आपको लगाम लगाकर रखना है, अपने गुस्से पर आपको काबू करके रखना है। बहुत सारे इंसान होते हैं जो गलती करते हैं, जब ग्रहों का गोचर चल रहा होता है तब वो बिना जाने समझे गुस्से में आकर जो मन में आए वह कार्य कर देते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगते हैं, और अंत में क्या होता है, अंत में वही होता है जो नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इंसान को मुश्किलें मिलती हैं, दरिद्रताएं देखने को मिलती हैं और जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आने लगती हैं। यदि पैसा कमाकर अपने जीवन में कहीं चलते भी हैं तो वह भी टिक नहीं पाता है। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और आपकी भी जानकारी में पिछले समय ऐसी समस्या आई है। दोस्तों, इन सभी का ही यही कारण है और इस समय आपकी कुंडली में जो 4 ग्रह हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और इन्हें मजबूत रखने के लिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, सोच समझकर कार्य करेंगे तो दोस्तों आपके ये चारों ग्रह मजबूत होंगे। पहली चीज, यदि आप कहीं पर पैसा निवेश कर रहे हैं, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो दोस्तों उस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेना है, क्योंकि पैसा शुक्र ग्रह को संबोधित करता है। इसीलिए ऐसे में आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो सोच समझकर करना है। यदि आपको लग रहा है कि यह गलत चीज है तो उस जगह को छोड़ दीजिए। लालच में आकर कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि हकीकत में जो लालच है वह आपको पूरी तरह से डुबो देगा। जी हाँ दोस्तों, राहु ग्रह डर,
भ्रम और क्लेश को संबोधित करता है। इसलिए बेटा अगले 48 घंटे के अंदर आपको अपने पैसे का जो निवेश है उसे अच्छी जगह करना है। और यदि आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए। फिजूल के लिए पैसा किसी को नहीं देना है। इस समय आपको पैसे का सम्मान करना है। जी हाँ दोस्तों, सोच समझकर खर्च करना है। तो ये दूसरी गलती है। यदि आप इन पर काबू कर लेंगे तो दोस्तों समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह आपके लिए अच्छी स्थिति में नजर आएंगे और मजबूत होकर आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ के द्वार खुलेंगे और जो भी आप चाह रहे हैं उसकी संभावना धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी जो गलती है जिसे आपको आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर भूलकर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और यह है जो आपकी कुंडली में राहु है वह आप पर पकड़ बनाए रखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब भी आप सभी के जीवन काल में खुशियाँ आती हैं, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, तब आप स्वयं की जानकारी में ऐसा जरूर होता है कि कोई ना कोई संकट जरूर आता है, कोई ना कोई बड़ी रुकावट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके आसपास के दुश्मन हैं, जो आपसे जलते हैं, वो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहते। और इन्हीं लोगों के चलते आपके कार्यों में मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं। खासकर जब आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं। इस समय में आपके दुश्मनों की ओर से ऐसा कांड होता है कि आपकी जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं और फिर आप पछताते रह जाते हैं। इसलिए बेटा अगले 48 घंटे के भीतर आपको 2 ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ना है जो केवल और केवल मतलबी हैं, जो केवल और केवल आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, कभी भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा आपकी सफलताओं में आपका साथ रहते हैं। जब भी आप सभी के जीवन काल में मुश्किल आ जाए, जब भी आप परेशान रहते हो, जब भी आपको मदद की जरूरत होती है, तभी ये लोग पीठ दिखाकर चल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यदि हम सही बोल रहे हैं, यदि आपको यह बातें सच लग रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि गुरुजी हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या ऐसा आपकी जीवन काल में नहीं हुआ है? पिछले 1.5 सालों में आपने जिनकी भी मदद की है, क्या वापस उन्होंने आपको मदद दिया है? 1.5 साल पहले आप सभी का जीवन जैसा था, क्या अभी ऐसा जीवन है आपका? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों पिछले 1.5 साल पहले जो लोग आपके साथ मित्र बनकर घूम रहे थे, आज वही आपके जीवन के बड़े शत्रु बन चुके हैं। वही लोग आपके प्राणों की भी आहुतियां देना चाहते हैं। वही लोग आपके पीछे हमला करना चाहते हैं। मुंह पर तो आपके अच्छे बनते हैं, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जहां पर जाते हैं खुद की बड़ाई करते हैं और आपकी बुराई करते हैं। इसलिए दोस्तों अब समय आ चुका है और अगले 48 घंटे का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। यदि आप इस समय में इन 2 लोगों का साथ छोड़ देंगे, इन 2 नाम वाले लोगों का साथ छोड़ देंगे, तो बेटा समझ लेना कि आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और यदि आप इन दोनों के साथ रहेंगे तो हम आपको बता दें कि आप सभी के जीवन काल में भूकंप आना निश्चित है, क्योंकि इन्हीं लोगों के चलते आपकी सफलताओं में बाधाएं आएंगी। आपकी सफलताओं के रास्ते में रोड़े खड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आखिर ये 2 लोग कौन हैं? इसका नाम क्या है? इसकी पहचान आखिर कैसे करें? तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों कोई दूर के नहीं है, यह आपके करीबी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक बता दें कि यह आपका पड़ोसी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने बहुत बार आपकी कुंडली देखी है और हर बार यही 2 लोग सामने आए हैं। इन्हीं 2 लोगों का नाम बाबा के पर्ची में भी बार बार निकाला है। इसलिए दोस्तों अब वो गलती मत करना जो गलती तुम पिछले समय कर चुके। जितना जल्दी जागोगे उतना अच्छा रहेगा। आप सभी की जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। पिछले समय आपको लाखों का लाभ होने वाला था, लेकिन आप इन लोगों का साथ रहे और उनके कारण आपको लाखों का नुकसान भी हुआ है। कई लोगों को करोड़ों का लाभ मिलने वाला था, वह लोग भी अभी कर्जदार बन गए। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हैं उन लोगों का कर्म बहुत बुरा है, उनका सोच बहुत नकारात्मक है।
वह लोग कभी भी आपके प्रति सकारात्मक नहीं सोचते हैं, यहाँ तक कि वह दूसरों के प्रति भी नकारात्मक भाव रखते हैं, छल कपट की भावना रखते हैं। इसी के कारण उनके जीवन काल में कभी सकारात्मक परिणाम नहीं आते। वह अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा जब आप उनके साथ रहेंगे, क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति का भी प्रभाव सकारात्मक व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। दोस्तों, ग्रह गोचर और ज्योतिष शास्त्र का यह मानना है कि जब इंसान का कर्म खराब होता है तब उसका भाग्य खराब होता है, और भाग्यहीन व्यक्ति एक अच्छे इंसान को भी मुलाकात बना देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो नकारात्मक व्यक्ति रहता है वो कभी भी आपके साथ कोई अच्छी बात नहीं कर पाएगा। वो हमेशा डिमोटिवेट करने वाली बातें करेंगे। वो हमेशा आपको ऐसी चीज़ सुनाएंगे जिससे आपको लगेगा कि आप जीवन में अब कुछ कर ही नहीं सकते। सब कुछ बहुत मुश्किल है, आसान कुछ भी नहीं है। इससे आपके मन में क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, आलस बढ़ जाता है। जो चीज़ आप 1 घंटे में कर सकते हैं, वह चीज़ आपको 4 घंटे लग जाएंगे करने में। इसलिए दोस्तों, हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप महत्व समझ सके कि यह लोग कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं आप सभी के जीवन में। हम भले ही वीडियो को थोड़ा सा लंबा लेकर जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम जानकारी विस्तार से बताते हैं ताकि आप कोई भी ऐसी बात छोड़ ना दें जिसे आपको बाद में पछतावा हो। अब चलिए इसके नाम की बात करते हैं। इसका नाम का पहला अक्षर आर, एल, एस, टी, पी और डी अक्षर से शुरू होता है। इनमें से ही 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। यही आपकी जीवन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ दो, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर बेटा तुम्हें जो खुशखबरी मिलने वाली है उसे देखकर आपके आसपास के सभी लोगों में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर आप कोई आम इंसान नहीं रहेंगे। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि आप लाखों के नहीं करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक अच्छी जानकारी को लेकर आने में हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और इन सब के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट में एक बार अपनी मर्जी से थैंक यू गुरुजी लिख देना। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत
मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग